Good morning, 8th class. We are doing the topic coal and before you ये आपके सामने giant ferns and swamps है जो millions of years पहले अर्थ के अंदर बरीड हो गए थे और जिससे कोल बना। ठीक है, तो इसीलिए कोल को हम बरीड सनशाइन कहते हैं। बच्चे कोल भी जो होता है ना, अगर तो माशी एरिया में जो स्वैम्प्स वगैरह हैं, अगर वो अर्थ के अंदर बरीड हो जाते हैं तो इससे पीट क्वालिटी का कोल बनता है जिसमें कि कार्बन कंटेंट कम होता है और जो कि थोड़ा मॉइस्चर वाला होता है। तो ये डिपेंड करता है कोल की किस जगह पे बरीड हुआ है। अगर कोल अर्थ के नीचे जो प्लांट्स बरीड हुए हैं वो हाई टेम्परेचर में रहे वहाँ, तो उनमें से मॉइस्चर कम हो जाता है, वो बेटर क्वालिटी का कोल होता है। तो ये आप फर्दर 10th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे कोल की टाइप्स के बारे में। पर ये जो स्वैम्प्स के पास कोल बरीड होता है इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है और ये कम अच्छी क्वालिटी का कोल होता है। बस ये देखो नेक्स्ट कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में कोल में प्रोड्यूसिंग है वर्ल्ड में। तो सबसे पहले है चाइना। तो चाइना ये रहा आपके सामने, चाइना एज यू नो कोल प्रोड्यूसिंग में सबसे आगे है। फिर है यूएसए, जर्मनी, रशिया, जस्ट वेट, यस यूएसए, ठीक है। उसके बाद जर्मनी एंड रशिया। रशिया तो आपको यहाँ ऊपर दिख ही रहा है और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे यूरोप में आपको मिलेगा जर्मनी, यस ये है यूरोप में, जस्ट वेट, ये है जर्मनी यूरोप में और इस जगह ये जर्मनी और इधर है रशिया। ठीक है, तो ये है वर्ल्ड में कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। अब इसी मैप में मैं आपको दिखा देती हूँ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जो कि नेक्स्ट पैराग्राफ में है। तो सबसे पहले पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री में मेन वेरी इंपॉर्टेंट है ईरान, क्योंकि ईरान ही सारे मैक्सिमम वर्ल्ड को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देता है। उसके साथ ही इराक है, ये रहा इराक, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड क्वार्टर, ये है सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो ये वो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की जो पेट्रोलियम प्रोड्यूस करती हैं, जो नेक्स्ट स्टेंजा में है। इसके बिना मेजर प्रोड्यूसर हैं रशिया, उसके बाद है यूएसए, जस्ट वेट, यहाँ पे है यूएसए अमेरिका में। नेक्स्ट है अल्जीरिया, जो मैंने आपको इसी चैप्टर में पहले दिखाया था अल्जीरिया। तो ये है वर्ल्ड पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। आई होप आपको क्लियर है, कोल प्रोड्यूसिंग भी और पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ भी। सबसे पहले देखो सिंगरौली है नंबर 1, ये है आपकी सिंगरौली मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है बोकारो नंबर 2, दिस इज़ बोकारो इन झारखंड। नेक्स्ट है झारिया नंबर 3, ये यहाँ झारखंड के पास ही है, झारिया नंबर 3, ये देखो आपको झारिया नंबर 3 मिल जाएगा। उसके बाद है रानीगंज नंबर 4, तो रानीगंज ये देखिए यहाँ वेस्ट बंगाल में रानीगंज है। उसके बाद नेक्स्ट है रानीगंज के बाद है कोरबा नंबर 5, तो ये रहा छत्तीसगढ़ में कोरबा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है तलचर नंबर 6, तो ये रहा उड़ीसा में तलचर कोल माइंस। नेक्स्ट सिंगारनी नंबर 7, तो ये रहा आंध्र प्रदेश में सिंगारेनी। नंबर 8 नवेली, ये रहा नंबर 8 तमिलनाडु में नवेली। तो आपकी बुक में इतने ज़्यादा नहीं स्टूडेंट्स, अब आपके सामने मैप है जिसमें आपको मैंने दिखाना है पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, रीजन्स इन इंडिया। सबसे पहले है यहाँ पे है असम में डिगबोई रीजन, डिगबोई इन असम यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखो आपके सामने कृष्णा गोदावरी डीप वाटर्स, कृष्णा गोदावरी रिवर्स के यहाँ डेल्टा फ्रेम होता है, इस डेल्टा के ऊपर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं। उसके बाद इस साइड पे देखो यहाँ पे मुंबई इन डीप वाटर्स, मुंबई हाई में, बॉम्बे हाई इन मुंबई, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो 3 जगहें हैं इंडिया में, कौन कौन सी, इन डिगबोई इन असम, मुंबई हाई इन मुंबई एंड द डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, कोल इज़ ओवर।
एंड ये कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स भी आपने देख ली हैं, इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। नेक्स्ट चलते हैं पेट्रोलियम की तरफ। पेट्रोलियम जो है उसकी वजह से देखो कार्स रन करती हैं, और ऑयल ही है जो हमारी साइकिल को स्क्वीज़ करने से बचाता है। तो बोथ बिगिन एज अ थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। तो कौन सा ये है कि इसको ब्लैक लिक्विड भी कहते हैं, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं पेट्रोलियम को एट टाइम्स। ये मिलता कहाँ पे है, साइंस में वैसे आपने किया होगा, तो शॉर्टकट में मैं आपको बता रही हूँ। ये लेयर्स ऑफ रॉक्स, स्पेशली सेडिमेंट्री रॉक्स में ये मिलता है, और इसको ड्रिल किया जाता है ऑयल फील्ड के ज़रिए। कुएँ खोदे जाते हैं ऑयल के, और ये कोस्टल एरियाज़ पे होते हैं या ऑफशोर कोस्टल एरियाज़ पे। जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया था, मुंबई हाई दिखाया था, कृष्णा गोदावरी डेल्टा दिखाया था, तो वहाँ पे ये पेट्रोलियम ऐसे कोस्टल एरियाज़ में मिलता है। उसके बाद इसको पेट्रोलियम को रिफाइनरीज़ में भेज दिया जाता है, विच प्रोसेसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। देखो जो ऑयल निकाला जाता है वो साफ़ नहीं होता, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं। उस क्रूड ऑयल को रिफाइनरीज़ में भेज के उसे साफ़ करवाया जाता है। ये इतना ज़्यादा, देखो इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है बिकॉज़ इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं। देखो सबसे पहले जो बिल्कुल प्योर फॉर्म होगी उसको बिल्कुल साफ़ कर दिया जाएगा तो वो पेट्रोल बन जाएगा। थोड़ी सी इनप्योर फॉर्म डीजल है, उसका भी जो बचा हुआ डीजल से भी जो ब्लैकिश बचेगा वो कैरोसिन ऑयल, फिर वैक्स, फिर प्लास्टिक, यानी कि बिल्कुल इसका जो वेस्ट मटेरियल होगा वो भी वेस्ट नहीं है, उसको वो लिब्रिकेंट के तौर पे काम आ जाएगा। तो इसके इतने ज़्यादा यूजेस हैं, तो इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, तो उसके बिना आयरन, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और क्वातर, इस कंट्री से हमें बहुत ज़्यादा पेट्रोल मिलता है। आपने मैप में देखा था, यूएसए, रशिया, वेनेजुएला और अल्जीरिया में भी बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम मिलता है, और इंडिया में डिगबोई, बॉम्बे हाई और कृष्णा गोदावरी डेल्टाज में पेट्रोलियम मिलता है। नेक्स्ट है बच्चे नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस है वो भी हमें पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ ही मिलती है, एंड इट इज़ रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज़ ब्रॉट टू अ सरफेस। जब क्रूड ऑयल को निकाला जाता है, उसे सरफेस पे लेके आ जाता है, तब साथ में नेचुरल गैस भी मिलती है। इसको हम डोमेस्टिक यूज़ के लिए, घरेलू यूज़ के लिए, या इन इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। रशिया हो गया, नॉर्वे, यूके, ये और नीदरलैंड, ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं नेचुरल गैस की। इंडिया में नेचुरल गैस कहाँ पे मिलती है? ऑब्वियसली ये जैसलमेर में, कृष्णा गोदावरी डेल्टाज में, और त्रिपुरा में, या फिर ऑफशोर मुंबई। तो ऐसी जगहों पे नेचुरल गैस इंडिया में मिलती है। वेरी फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड के बहुत कम कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सफिशेंट नेचुरल गैस रिजर्व्स हों अपनी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ लेड टू द डिप्लेशन एट एन अलार्मिंग रेट। जिस तरह से हम लगातार कंजम्पशन कर रहे हैं इन फॉसिल फ्यूल्स की, तो ये एक अलार्मिंग रेट पे कम होते जा रही हैं, बहुत तेज़ी से ये कम होते जा रही हैं, और इनमें से टॉक्सिक पोल्यूटेंट निकलता है, रिलीज़ होता है, मतलब जो ये पोल्यूशन फैलाती हैं इनको बर्न करने से, वो भी एक बहुत बड़ा कॉज है, उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना होगा। ये अगर बिना देखे, अनचेक किए, इसी तरह से हम इन फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग करते रहें, तो ये उस टैप की तरह होगा जिसमें से लगातार पानी निकलता रहता है, तो विल इवेंचुअली रन ड्राई। तो कभी ना कभी तो उस टैप ने फिर सूख ही जाना है। अगर जिस तरह से हम इन फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं, अगर हम ऐसे ही करते रहे बिना इन्हें चेक किए, तो कभी ना कभी तो ये ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी किस चीज़ की ज़रूरत है? ऐसे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करने की ज़रूरत है जो क्लीनर हों, जो पोल्यूशन ना फैलाएं, और जो अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ हो सके इन फॉसिल फ्यूल्स की। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारे पास हाइडल पावर। हाइडल पावर आपने वैसे पढ़ा भी है कि रेन वाटर, जो पानी होता है बारिश का, या रिवर में जो पानी स्टोर है डैम्स में, उसको एक ऊंचाई से गिराया जाता है। जो फॉलिंग वाटर है फ्लो थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन, उसको टर्बाइन के ब्लेड्स के ऊपर गिराया जाता है पानी को, जो टर्बाइन बॉटम ऑफ द डैम के नीचे लगी होती है। फिर उसके पानी के प्रेशर से वो टर्बाइन के जो ब्लेड है वो मूव करते हैं, और उनको एक जनरेटर के साथ जोड़ा जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है।
इसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हाइड्रो मतलब पानी से बनने वाली बिजली। ये जो वाटर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बनने के बाद जो वाटर है उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है और उस पानी का इस्तेमाल इरिगेशन के लिए, फसलों को पानी देने के लिए किया जाता है। हमारे वर्ल्ड की 1/4 इलेक्ट्रिसिटी इसी तरह से हाइडल पावर से ही प्रोड्यूस होती है। मेन जो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं हाइडल पावर के वर्ल्ड में वो है पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चाइना। उसके बिना इंडिया में भी हाइडल पावर स्टेशंस लगे हुए हैं। भाखड़ा नंगल में, गांधी सागर, नागार्जुन और दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स में इंडिया में भी हाइडल पावर प्रोजेक्ट काम कर रही हैं। यह पिक्चर में ध्यान से देखो, अगर आप देखोगे तो ये देखो पिक्चर में जैसे मैंने आपको बताया है, जस्ट वेट, ये देखो यहाँ पे टरबाइन लगी है, ठीक है, और प्रेशर के साथ पानी गिरता है और ये जनरेटर्स के ज़रिए ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी तक हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी किए थे, अब हम देखो हाइडल पावर भी कन्वेंशनल में ही आता है, परंपरागत सोर्सेज में ही आता है। अब नॉन कन्वेंशनल देखो कि इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स का लगातार इस्तेमाल करने से इनकी शॉर्टेज होती जा रही है और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि अगर इसी तरह से प्रेजेंट रेट के ऊपर कंजम्पशन करती रही कंट्रीज़ तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स के रिज़र्व्स हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, कोल के जो रिज़र्व्स हैं, विल गेट एग्जॉस्टेड, ये ख़त्म हो जाएंगे। मोरओवर देयर यूज़ आल्सो कॉजेज़ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और इनका यूज़ करने से इन्वायरमेंट में पोल्यूशन भी फैलता है। इसीलिए देयर इज़ अ नीड, इस चीज़ की ज़रूरत है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जैसे कि सोलर एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जो रीन्यूएबल हैं, जो फिर से बन जाते हैं, उनकी तरफ शिफ्ट किया जाए। यानी कि कन्वेंशनल सोर्सेज का इस्तेमाल छोड़ के नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाए। तो सबसे पहले नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स है सोलर एनर्जी। सन की जो हीट है और लाइट है कैन बी फेल्ट, ये हम हर रोज़ फील करते हैं, सन की हीट भी और लाइट भी। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यस, जो सोलर एनर्जी को हम, जो सन से सोलर एनर्जी मिलती है उसको हम सोलर सेल्स में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जस्ट वेट, यस, मैनी ऑफ दीज सेल्स, बहुत सारे सेल्स को ज्वाइन करके सोलर पैनल लगाया जा सकता है जो जनरेट करे पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पसेस। देखो इंडिया में अभी कल परसों न्यूज़ में आ रहा था, बहुत बड़ा सोलर पैनल लगाया भी गया है, ठीक है। ये देखो साथ में पिक्चर भी है सोलर पैनल की, ये ऊपर, आई थिंक यहाँ नहीं है, नीचे वाले, ये रही नीचे वाले पेज पे। तो सोलर पैनल लगाया जाए, सोलर सेल्स जब काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं तो उन्हें सोलर पैनल कहा जाता है, और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हीटिंग और लाइटिंग के पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ये जो टेक्नोलॉजी है सोलर एनर्जी को यूज़ करने की, ये इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, स्पेशली ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में। ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में देखो वहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए जिन एरियाज़ में सनलाइट बहुत ज़्यादा आती है, इक्वेटर के आसपास के कंट्रीज़ हो गई, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हो गई, वहाँ पे इन सोलर पैनल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अच्छे से किया जा सकता है। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल सोलर हीटर चलाने के लिए, सोलर कुकर के लिए, या फिर सोलर ड्रायर के लिए भी यूज़ किया जाता है, और इनको लाइटनिंग और ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। ट्रैफिक सिग्नल्स में ये होता है कि इनको सड़कों पे लगा दिया जाता है, दिन में ये सोलर पैनल्स जो है या सोलर सेल्स जो है वो चार्ज हो जाते हैं और रात को वो जलते हैं। तो इस तरह से सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है विंड एनर्जी। एज यू नो, विंड इज़ एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी।
ठीक है, विंड तो कभी भी नहीं ख़त्म होने वाला सोर्स ऑफ एनर्जी। तो विंड मिल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है ग्राइंडिंग ग्रेन, अनाज को पीसने के लिए, एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम मेमोरियल। ठीक है, अनाज को पीसने के लिए या पानी बाहर निकालने के लिए बहुत पुराने टाइमों से विंड पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, विंड मिल का। आज के टाइम में भी जो विंड मिल्स हैं, अगर उन्हें हाई स्पीड से विंड रोटेट करे उन विंड मिल्स को, तो विच इज़ कनेक्टेड टू अ जनरेटर, और उसके साथ जनरेटर को अटैच किया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक है, विंड फार्म्स क्या होते हैं? जब काफ़ी सारी विंड मिल्स एक क्लस्टर में लगाई जाती हैं तो उसे विंड फार्म्स कहा जाता है। मैक्सिमम ये विंड फार्म्स कोस्टल एरिया पे लगाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलती है, या फिर माउंटेन पासिस पे, और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बहुत तेज़ हवा चले वहाँ पे इन विंड फार्म्स को लगाया जाता है। और ये विंड फार्म्स नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये देखो आप, इस तरह ये होती है विंड मिल, ये है विंड। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा इसमें दिखाया नहीं हुआ, आई विल शो यू। नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर। देखो, जो न्यूक्लियर पावर है इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर इन न्यूक्लियो ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। तो मेन सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें यूरेनियम एंड थोरियम। यूरेनियम और थोरियम ये दो ऐसे एक्टिव हैं एलिमेंट्स हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं ये, जो नेचुरली मिलते हैं, नेचर से हमें प्राप्त होते हैं, और इनका इस्तेमाल एटम्स को बनाने में किया जाता है। कि दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जब इन यूरेनियम और थोरियम का आपस में इनको मिलाया जाता है, इनका न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, तो इससे बहुत ज़्यादा पावर जनरेट होती है। और ये इसके ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर आर। देखो, जो कंट्री जितना डेवलप होगा ऑब्वियसली उसके पास न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर उतनी ज़्यादा है। यूएसए है, यूरोप है, ये सबसे मेन ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर हैं न्यूक्लियर पावर के। ठीक है, इंडिया में भी राजस्थान और झारखंड में इसके काफ़ी डिपॉजिट्स मिलते हैं यूरेनियम के। दो मेन हैं, यूरेनियम और थोरियम, दोनों से मिलके बॉम्ब्स वगैरह, एटम वगैरह बनाए जाते हैं। तो इंडिया में झारखंड में यूरेनियम मिलता है, और थोरियम कहाँ पे मिलता है इंडिया में? लार्ज क्वांटिटी में थोरियम मिलता है इंडिया में मोनोज़ाइट सैंड ऑफ केरला में मोनोज़ाइट सैंड है, उससे हमें थोरियम मिलता है। और इंडिया में न्यूक्लियर पावर स्टेशंस कहाँ पे लोकेटेड हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और 10th क्लास में तो आपको मैप में भी करना है इसे अच्छे से। कलपक्कम इन तमिलनाडु, एंड तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, और नरोरा इन उत्तर प्रदेश, एंड कायगा इन कर्नाटका। ये मैं आपको मैप में लोकेट करवा के दिखाती हूँ, और जो आपको लर्न भी करना है वो आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है। पहले हम जियोथर्मल एनर्जी कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको मैप में न्यूक्लियर पावर स्टेशंस बताती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी। जियो मतलब अर्थ, जियोथर्मल एनर्जी जो अर्थ के नीचे से एनर्जी मिलती है उसकी बात है। हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज़ कॉल्ड। जो हीट हमें अर्थ के नीचे से मिलती है उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। आपको ये पता है सबको कि अर्थ के नीचे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, और ये जो टेम्परेचर है इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर राइजेस स्टेडली, एंड जितना हम डीपर जाएंगे उतना ज़्यादा ये टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। कई बार क्या होता है, ये जो हीट एनर्जी है में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के झरनों के तौर पे ये बाहर आ जाती है। और ये जो हीट एनर्जी है इसका इस्तेमाल पावर जनरेट करने के लिए किया जा सकता है। जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स, जो गर्म पानी के झरनों के तौर पे जो जियोथर्मल एनर्जी आती है उसमें कुकिंग हो सकती है, हीटिंग हो सकती है, और बाथिंग भी की जा सकती है। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी जो है वो यूएसए हैज़ अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट। सबसे पहले यूएसए में है लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जियोथर्मल पावर प्लांट, उसके बाद न्यूजीलैंड में है, आइसलैंड, फिलीपाइंस और सेंट्रल अमेरिका में भी हैं।
और इंडिया में भी जियोथर्मल पावर प्लांट हैं। आप में से कई बच्चों ने शायद देखा भी हो, मणिकरण में, हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए लोग जाते हैं, या फिर पुग्गा वैली लद्दाख में। इंडिया में ये 2 लोकेशंस हैं, मणिकरण हिमाचल प्रदेश और पुग्गा वैली लद्दाख, जहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी के सोर्सेज इंडिया में हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक टाइडल एनर्जी। आप सबको पता है कि टाइड्स आती हैं समुंदर में, ओशन वाटर में टाइड्स आती हैं, और इन टाइड से जो एनर्जी जनरेट होती है उसे हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स यस एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। देखो यहाँ पे सी वाटर में जहाँ पे थोड़ी सेफ जोन होगा, वहाँ पे इन डैम्स को लगाया जा सकता है टाइडल। देखो जैसे इंडिया में, देखो आप, मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे इंडिया है ना, यहाँ पे इंडिया की लोकेशन इस तरह से है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, जस्ट सी, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, तो ये थोड़ा सेफ जोन है, या ये जो अंदर की तरफ है सी। तो इन जगहों पे टाइडल एनर्जी को से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। अब जब हम हाइडल इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तब हम ऊंचाई से पानी को गिराते हैं। यहाँ पे क्या करना है, जब हाई टाइड्स आएंगी तो नीचे टर्बाइंस को इंस्टॉल करके रखना है। ठीक है, जब हाई टाइड्स आएंगी तो पानी टर्बाइन के ऊपर गिरेगा और टर्बाइन के ब्लेड्स मूव करेंगे, और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। रशिया, फ्रांस या गल्फ़ ऑफ कच्छ इन इंडिया, गल्फ़ ऑफ कच्छ मैंने आपको दिखाया था अभी, तो यहाँ पे ह्यूज टाइडल मिल फार्म्स लगाए जा सकते हैं। ठीक है, टाइडल एनर्जी के ज़रिए भी इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से जनरेट की जा सकती है। नेक्स्ट है बायोगैस। बायोगैस, देखो बायोगैस आपने साइंस में भी किया होगा। इसमें क्या होता है, देखो बायोगैस आपको पता ही है कि ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट, गाय का गोबर लगा लो, प्लांट्स और एनिमल मटेरियल लगा लो, किचन वेस्ट लगा लो, इन सारी चीज़ों को यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ स्लरी गैस टैंक में डाल दिया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट को यहाँ पे गैस टैंक में डाल दिया जाता है। उसके बाद इससे डिकम्पोजिशन होती है, बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद बायोगैस एमिट होती है, बायोगैस निकलती है। और बायोगैस में बच्चे मिक्सचर होता है मीथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। बायोगैस एक बहुत ही एक्सीलेंट फ्यूल है कुकिंग के लिए और लाइटनिंग के लिए, और इसे बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है हर साल। ठीक है, एक्सीलेंट फ्यूल है ये, एंड एनर्जी। उसके बाद देखो यहाँ से गैस, ऊपर से यहाँ से इसको बायोगैस को यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है, और यहाँ से जो बाकी मटेरियल निकाल लिया जाता है उसको मैन्योर के तौर पे, फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। खेतों वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये एक तरह का बायोगैस प्लांट है आपके सामने। ठीक है, तो इस तरह से बायोगैस एक एक्सीलेंट फ्यूल है कुकिंग के लिए और लाइटिंग के लिए, और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोड्यूस करता है हर साल। ठीक है, मैन्योर का मैन्योर मिल गया, बायोगैस की बायोगैस मिल गई, और लगा क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट का इसमें इस्तेमाल होता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा सेफ़ और अच्छी बायोगैस को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कि एनर्जी इज़ एवरीवेयर। एनर्जी हर जगह है। वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज़ बोथ डिफ़िकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। ठीक है, ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस बट नॉट वेस्टिंग। हम लोग को एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। एनर्जी सेव करना ही एनर्जी जनरेट करने के बराबर है। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। ठीक है, और अब हमें अभी काम करना होगा और फ्यूचर में एनर्जी को बचा के रखना होगा इन द अपकमिंग जनरेशन्स। आई होप बच्चे आपको चैप्टर क्लियर है। अभी मैं आपको मैप दिखाती हूँ, वेट करो, जो आपका रह गया मैप है इन इंडिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको टेस्ट में भी डालने हैं, तो डू इट केयरफुली। सबसे पहले देखो, एक जस्ट वेट, तो ये देखो, सबसे पहले देखो कलपक्कम, ये कलपक्कम लिखा हुआ ना, ये यहाँ पे है कलपक्कम इन तमिलनाडु। उसके बाद नेक्स्ट है तारापुर इन महाराष्ट्र। हेयर इज़ महाराष्ट्र एंड ये रहा तारापुर इन महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान। ये देखो राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान। नेक्स्ट नरोरा इन उत्तर प्रदेश।
हियर इज़ नरोरा इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट कायगा इन कर्नाटका, हियर इज़ कायगा, हियर इज़ कर्नाटका। दोबारा से देखो, मैं सिंगल डॉट से आपको बता कलपक्कम इन तमिलनाडु। नेक्स्ट तारापुर इन महाराष्ट्र, ये रहा तारापुर इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, दिस इज़ एंड नरोरा इन उत्तर प्रदेश, हेयर इज़ नरोरा। नेक्स्ट कायगा इन कर्नाटका, हेयर इज़ कायगा इन कर्नाटका। दिस मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो लर्न दिस मैप, ये आपको एग्ज़ाम में भी आने वाला है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स देखो, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ विंड एनर्जी। ये होती हैं विंड फार्म्स हैं ये, ठीक है, क्लस्टर ऑफ विंड मिल्स। देखो आप, ये यहाँ पे आप लगता है कि विंड का प्रेशर ज़्यादा है, वहाँ पे ये लगाई जाती हैं इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है ये भी देखो, इस तरह से क्लस्टर ऑफ विंड वेन्स, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर है आपके पास सामने ये सोलर पैनल की, ये देखो सोलर पैनल की कि यहाँ पे ये बताया है कि विलेज के लोग हैं वो कोल के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को छोड़ के अब सोलर पैनल के ऊपर डिपेंड करने लग रही है। सोलर पैनल लगाया हुआ है। नेक्स्ट ये देखो सोलर पैनल किसी ने अपने घर के ऊपर लगाया हुआ है बिकॉज ऑफ द टू गेट द सोलर एनर्जी। नेक्स्ट पिक्चर है ये आपके सामने, इतना बड़ा ये सोलर पैनल लगा हुआ है टू जनरेट सोलर एनर्जी। नेक्स्ट पिक्चर है ये आपके सामने, देखो मैंने आपको बताया था ना कि रन ऑफ कच्छ में टाइडल इंडिया में जो टाइडल एनर्जी ली जा सकती है रन ऑफ कच्छ में, हियर इज़ रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, ठीक है। ये यहाँ से इंडिया में टाइडल एनर्जी का पोटेंशियल है, यहाँ पे टाइडल एनर्जी के लिए कोशिशें इंडिया कर रहा है। नेक्स्ट है ये पिक्चर बायोगैस प्लांट की, ये देखो इस तरह के होते हैं बायोगैस प्लांट विलेजेस में। ये देखो इधर भी, ये भी बायोगैस प्लांट है, ये भी बायोगैस प्लांट है, ये देखो बायोगैस, ठीक है। इस तरह से बायोगैस प्लांट जो होते हैं और इनमें आपको पता ही है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस रिलीज़ होती हैं। नेक्स्ट ये सारे बायोगैस प्लांट्स हैं, ठीक है। आई होप अब चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ़ एनी डाउट इज़ देयर हम जूम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।